अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के सेकंड हाफ के फर्स्ट टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, एज द व्हील रोल्स इट हैज़, जैसे कोई व्हील रोल करता है, चलता है, सड़क पर घूमता है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आपकी बुक में ये साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, जब व्हील रोल करता है तो इसके पास दोनों एनर्जीज होती हैं, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। दूसरा एमसीक्यू, फर्स्ट ह्यूमन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ वाज, पहला ह्यूमन सैटेलाइट जो था हमारे पास कब भेजा गया, ये भी हमारी बुक में लिखा हुआ है, और कौन था ये भी हमारी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा। तीसरा एमसीक्यू, एज यू स्विच योर मोबाइल फोन योर लोकेशन ट्रेस्ड बाय, हम मोबाइल फ़ोन से लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। चौथा एमसीक्यू, नंबर ऑफ अर्थ स्टेशन दैट ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल, ये भी हमारी बुक में है, पैराग्राफ में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में 200। तो इसका बी ऑप्शन आएगा। पांचवा एमसीक्यू, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जनरली मेजर्ड बाय, ऑब्जेक्ट का वजन, वेट हम आम तौर पर कैसे मेजर करते हैं? ये रियल और अपेरेंट वेट में से है। इसका सी ऑप्शन आएगा, स्प्रिंग बैलेंस। छठा एमसीक्यू, इफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल देन इट्स कैनेटिक एनर्जी इज, कैनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। अगर हम स्पीड को डबल करेंगे तो v का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। v को 2 टाइम्स डबल कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। सातवां एमसीक्यू, द रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ एनी हुप ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय, ये भी हमारी बुक में मैथमेटिकल फॉर्म में है, प्रूफ भी किया हुआ है। इसका आएगा सी ऑप्शन 1/2 mv स्क्वायर। सातवां एमसीक्यू हमारे पास है, इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन देन रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क और हुप ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मस्ट बी, ए ऑप्शन इसका, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, जितना टॉप पे पोटेंशियल होगी जब बॉटम पे आएगी उतना ही कैनेटिक एनर्जी होगी। एमसीक्यू नंबर 9, व्हेन अ बॉडी ऑफ सिलेंड्रिकल शेप इज रोल्ड डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h इट कंटेन, जब बॉडी को हम रोल डाउन करवाएंगे तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ये हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की तरह है, सिमिलर है उसी की तरह। इसका सी ऑप्शन आएगा, बोथ ए बी। 10वां एमसीक्यू, विच इज लार्जर फॉर हुप ऑफ मैस m एंड रेडियस r दैट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इट्स ट्रांसलेशनल और रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी, सी ऑप्शन, दोनों सेम होगी। कैनेटिक रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी भी 1/2 mv स्क्वायर होती है और ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी भी इसकी 1/2 mv स्क्वायर होती है। 11वां एमसीक्यू, द रेशो ऑफ रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ हुप टू इट्स ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी इज, इन दोनों की हमने रेशो बतानी है। तो रेशो के लिए देखें, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ हुप 1/2 mv स्क्वायर, ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ हुप ये भी हमारे पास होती है 1/2 mv स्क्वायर। इनकी रेशो लेंगे तो 1/2 mv स्क्वायर रेशो 1/2 mv स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1:1। इसका सी ऑप्शन आएगा। 12वां एमसीक्यू, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, वेट W इज इक्वल टू होता है mg, g 0 होता है तो वेट भी 0 हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन आएगा। 13वां एमसीक्यू, अ मैन इन एन एलिवेटर डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन विल कंक्लूड दैट हिज वेट हैज, ये भी रियल और अपेरेंट वेट में से एक केस है हमारे पास। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होगी तो उस ऑब्जर्वर को कैसे लगेगा, क्या फील होगा? उसका जो अपेरेंट वेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, बी ऑप्शन। 14वां एमसीक्यू, द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्टिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज, जब g की वैल्यू से नीचे आएगा तो ये वेट लेसनेस की कंडीशन हो जाएगी, जहां पर वेट 0 हो जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा। MCQ number 15, the system in which no force is required to hold an object falling in the frame of reference of a spacecraft or satellite is called, इसका D ऑप्शन आएगा, gravity free system। MCQ number 16, a man weighing 1000 Newton is in a stationary lift. What will be its weight of the lift start moving up with an acceleration 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो वेट इसका इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ए ऑप्शन आएगा इसका 2000 न्यूटन। एमसीक्यू नंबर 17,
द रेशो बिटवीन आर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी इज, इनकी हम रेशो निकाल लेते हैं आर्बिटल की और एस्केप वेलोसिटी की। आर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है जी आर अंडर रूट और एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है 2 GR अंडर रूट। तो जी आर अंडर रूट के साथ जी आर अंडर रूट कैंसल, यहाँ रह जाएगा 1 अंडर रूट रेशो 2 अंडर रूट। इसको रेशो की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट। इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। शॉर्ट क्वेश्चन सारे आसान थे, एक्सरसाइज और बुक में से थे। एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्फीयर की फाइंड करनी है, उसको सॉल्व किया हमने। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ I की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा, ये R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर V स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर इज 1/5 mv स्क्वायर। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन था हमारे पास रियल एंड अपेरेंट वेट। इसके 4 केस हैं, वो केस आपने सारे करने हैं। और न्यूमेरिकल ये हमारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम में से था, बहुत आसान था। इसमें आपने लीस्ट स्पीड फाइंड करनी है। तो ये थे हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट टाइम के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।